जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओं श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को, भगवान वेदव्यास जी को, भगवान भाष्यकार को, तमाम संतों को, गुरुजनों को, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। क्या कहा? तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, ये सूत्र है। तत्र स्थितौ, उन दोनों में से चित्त की, जो यत्न प्रयत्न से ही अभ्यास बनता है। कल क्या कहा कि प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। विचार करते रहने से नहीं होगा। मैं बैठ के विचार ही करता रहूं कि शाम आज 4 बजे उठूंगा और उठ करके फिर ध्यान करूंगा, जप करूंगा। फिर सवेरे 4 बज के अलार्म तो बजता है, रोज के आज सोने दो, सो गया। आज अगर अलार्म को बंद करके सो गया तो कल नहीं उठेंगे। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं कि 2 पड़ोसी थे, दोनों ही किसान थे। एक को ज्ञात हुआ कि सरकार के द्वारा नहर में पानी छोड़ा गया है, तो वो दूसरे दिन सुबह 3 बजे उठा। पत्नी ने कहा, प्राणवान क्यों उठे? खेत जाना है। हाय राम, आधी रात, चुप रहे, ये तेरा विषय नहीं है। कुछ खा के जाओ, बना के लाना तड़के तड़के, अभी जाने दे। उठा, चला गया खेत। 4 बजे तक पहुंच गया। उसने जो नहर का पानी था उसमें से थोड़ी खुदाई कर ली और पूरा जल उसके अपने खेत में आने लगा। 4 बजे से 7 बजे तक तो पूरी सिंचाई होगी। तब तक उनकी धर्मपत्नी आ गई। अरे प्राणवान, सुनते हो? हाँ, भगवान बैठो, वहाँ हम आ रहे। वो लाई थी बड़ी परोठी, खाई बड़े साथ से, ऐसे करके देखता रहा, खेत में बहुत सुंदर पानी आ गया। इसी बात को पड़ोसी ने भी जाना। वो भी 4 बजे उठे सज्जन, 3:30 बजे ही उठे होंगे। उनको भी उनकी ही धर्मपत्नी ने कहा,
अरे सुनते हो, ये आधी रात क्यों उठे हो? अरे भगवान, नहर में सरकार के पानी दिए हैं, तो सरकार ने जो पानी दिए हमारे खेत में, तो अरे वो कोई थोड़ा एक दिन में बंद होने वाला है, सो जाओ ना। अच्छा तुम कहती हो, तुम सो जाते हैं, सो गए। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ तो चिढ़ गया वो, क्या तुम्हारी वजह से? अच्छा ठीक है, देखिए बिना पेट्रोल के तो गाड़ी चलती नहीं, अभी 2 मोटी रोटी बना देती हूँ, लड़के के साथ में दूध में गरम गरम में खा लो। खा लिए 2 मोटी रोटी, ग्लास भर के दूध, चीनी चूनी पा करके वहाँ गया, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ के नीचे सो गया। यही है मुश्किल, चित्तवृत्ति यही है, प्रमादो नित्य मृत्यु। भगवान ब्रह्मण सुतः प्रमादो नित्य मृत्यु। प्रमाद जो है वो आपको अंधकार और मृत्यु की ओर, इसलिए कहा है जो कल करना सो आज कर, आज करना सो अब, यही बात है। नहीं स्व स्व उपासित को ही पुरुष सो वेदो, ये हमारे रावण ने कहा महाराज, कल 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 मत करो, कल का भरोसा नहीं है कि कल आएगा कि नहीं आएगा, आज अब इसी समय। हमारे गुरु महाराज कहते हैं DIN डू इट नाउ, जो कार्य करने से किसी का भी जानते अनजाने का कल्याण है, डू इट इमीडिएटली, पोस्टपोन मत करो। किंतु जो करने से किसको नुकसान होता है उसको ये बोल देना है, वो बोल देना है, तो उसको सोचना, 2-3 दिन सोचना, ये बहुत जरूरी बात है हमारी वृत्तियों के लिए। एक वृत्ति कहती है कि हमको आज ये करना है, हम सोच लेते कि भाई दिवाली का दिन है, हम कुछ घर में पूड़ियाँ सब्जी बनाएं, मिठाई बनाएं और गरीब लोगों को बांट के आए। जरूर करो, दिवाली के 2 दिन पहले भी करना चालू कर दो। और कोई नष्ट विचार है तो उसको सोचना, 2-3 दिन ठंडे हो जाओगे। जैसे कल कहा था हमसे, जो गुस्सा आता है तो दूर चले जाओ, श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, करना क्या है आपको। बड़ी जरूर की बात है कि हम प्रेम को विकास करें। जब तक हमारे हृदय में जब प्रेम का विकास नहीं हुआ, प्रेम माने नथिंग टू आस्क, नथिंग टू डिमांड, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना है हमको, नहीं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, करूँगा, आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देन यू विल बी ए डिफरेंट पर्सन। यदि जब जीवन में प्रेम ही नहीं है तो फिर मृत्यु का भय अधिक होगा। यदि प्रेम है तो मृत्यु का भय कम होता है। यदि समग्र प्रेम होगा तो मृत्यु मिट जाएगी। यस, यू लव द होल वर्ल्ड, आई बिलोंग टू एवरीवन, फिर मेरी मृत्यु नहीं होती क्योंकि आई एम डिवाइडेड इन 100,000 फोल्ड्स। यस, जहां जहां जाओ पेड़ लगाते चलो, कहीं भी जाओ, किसी दुनिया में, किसी गांव में, किसी फंक्शन में, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। अरे हम चले गए तो क्या हो गया, हजारों पेड़ तो रह जाएंगे, तुम जिंदा रहोगे। मृत्यु के बाद में तय करके जाओ, मृत्यु के पहले, कि मेरे शरीर को जलाना नहीं, मेरी आंखों का ये नेत्रदान करना। आपकी 2 आंखों से 2 व्यक्तियों को ये दृष्टि मिलेगी। ऐसा होता तो नहीं है, किंतु कल्पना तो कर ही सकते हैं कि ये दोनों भी हैं, फिर वो दूसरे दोनों को देते जाए, वो दोनों दूसरे दोनों को देते जाए, वो ऐसे देते जाए। मैं मर गया तो क्या हुआ, मेरी आंखें अमर हो जाएंगी। मेरी उन आंखों से मैं चढ़ते सूरज को देखूंगा, तिलमिलाते झिलमिलाते मैं उन तारक मंडल को देखूंगा, चंद्रमा की चांदनी को देखूंगा, सुंदर झरनों को देखूंगा, नदियों के बहाव को देखूंगा, तितलियों की उड़ान को देखूंगा, कमल पुष्पों को देखूंगा और दूर तक फैले हुए वनपुंज को देखूंगा, मयूर के नर्तन को देखूंगा। क्या बात है, मटकती हुई उन कोयल की चाल को देखूंगा। मैं नहीं रहा तो क्या अमर। ये जो भाव है उदारता का, गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, स्पेंड स्पेंड स्पेंड, ही विल सेंड सेंड सेंड। देते रहो, उदार बनो। इसलिए उन्होंने क्या कहा, सर्व लव गिव प्यूरिफाई, सेवा करो, प्रेम से सेवा करो। ये जब हमारी आदत बन जाएगी, देन यू कांट एस्केप। कहीं भी रहो फिर आपका सेवा का भाव हो जाएगा।
कहीं भी कोई भी हो तो उसके साथ आप प्रेम करने लग जाएंगे। तो कुत्ता क्यों नहीं है, बिल्ली क्यों नहीं है, बंदर क्यों नहीं है। बंदर को देखने लगता है भाई रसोई में कुछ आलू है क्या, दो, चलो बंदर को दे दो। तो एक डाकू बंदर आकर के 4 ले लेता है, कोई परवाह नहीं, तू दूर बैठ, दूसरों को आने दे। वो सुनता भी है, फिर वो प्यार दो, बांटते चलो। तो ये हमको जाने में आश्चर्य होगा कि ये प्रेम जो है ना वो आसक्ति नहीं है, प्रेम जो है वो अनासक्ति है। किसी चीज़ पर हमको निर्भर नहीं होना है, और जीवन और खुशी को किसी चीज़ पर हमने निर्भर नहीं करी, इसके बिना मेरा चलता ही नहीं। हाँ, सवेरे उठकर दूध खराब हो गया, अब चाय मिली नहीं, धा तिरगड़ धा, ये क्या बात है, अरे नहीं मिली तो आधा घंटा पहले दूध वाला आ जाएगा। तुम साइकिल उठाओ यार, घूम के थोड़ा आओ, दूध की डेयरी में दूध आ गया होगा, लेकर क्या हो, किंतु अपना है, मैं उठा तो मुझको दूध का चाय चाहिए। तो ये निर्भर हो, तुम गुलाम हो, तुम नाचीज हो गए हो, और गुलाम हो इसलिए अपने गुस्से के लिए बदनाम हो। गुलामी तो करनी है, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, तू साहिब, तू साहिब, तू साहिब मेरा, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा हूँ, तू साहेब मेरा है। दासानुदास, तुलसीदास जी, ये तो कबीरदास ने कहा। अरे मीराबाई कहती है, मैंने चाकर राखो जी। ये क्यों ये तमाम, नानक दास जी कहते हैं, नानक दास सदा कुर्बानी। ये तमाम लोगों ने अपने आप को परमात्मा से जोड़ दिया है, और परमात्मा से जोड़ दिया है इसलिए क्या है, बिजली के तार को जोड़ दो तो रोशनी हो जाएगी, परमात्मा के साथ में जोड़ दो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की चेतना हमारे साथ में आ जाएगी। हमने परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, यंत्रवत हैं। अरे माला तो कर में फिरे, मनवा चहुदी से जाए। जी क्या बताएं, गुजराती में भी एक बहुत कड़वी कविता किसी ने लिखी। क्या लिखा, जब जब करता जपिया थया, जपमाला ना नाका गया, कथा सुनी सुनी फूट्या कान, तोय न आव्યું ब्रह्म ज्ञान। एक मूर्ख ने एवी टेव, पत्थर जेटला पूजे देव, पानी देखी करे स्नान, तुलसी देखी तोड़े पान। एक मूर्ख ने एवी टेव। ऐसे माला घुमाते घुमाते मन को के अंदर से डोरे बाहर निकल गए। 3 बार नई माला बनवा ली, किंतु चित्त में ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है नारायण। हाँ, उल्टा सीधा कल परसों आपसे हमने कहा था, उल्टा नाम जपत जग जाना महावीर। हाँ, तो ये तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं है, किंतु यंत्रवत जो करते मशीन के, उसमें भाव कहाँ है। शरीर से तो तुम कर रहे हो, जीभ तो हिल रही है, उंगलियां चल रही हैं, माला घूम रही है, किंतु वेयर इज योर माइंड, माइंड योर माइंड, कांस्टेंट कंटिन्यूअस एब्सोल्यूट अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस। किसको, एक परमात्मा को। आमी तोमार तुम्ही आमार, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। हाँ, यही बात जो है कि अनासक्ति क्या है, जब आसक्ति नहीं होगी तो अनासक्ति होगी, और जब अनासक्ति होगी तो फिर हमको ये आक्रोश नहीं होगा, तो फिर हम खुश रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे चौपास का जो समाज है उसका क्या करता, क्या कहते हैं, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास। यत्न, प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न से कोई भी चीज असंभव नहीं है। मुझे ज्ञात नहीं है हमने आपसे कहा कि नहीं कहा, मगर हम बताएंगे आपको कि हाँ कहा ही होगा शायद, कोई भी चिंता नहीं, फिर भी सुन लीजिए कि एक गांव के पाठशाला में एक विद्यार्थी पढ़ता था, और उसकी पढ़ाई ठड़ाई कुछ ठीक नहीं थी। गुरुजी ने कहा, बेटे तुम घर चले जाओ। गुरु पत्नी बड़ी करुणा से भरी थी, उन्होंने 2-4 रोटियां बना दी, बेटा भूख लगेगी तो रास्ते में खा लेगा। एक कुएं की दीवार के सामने मुंह करके लेट गया। कब, आधे रास्ते में रोटी खा ली। जब उसने आंख खोली, देखा छोटी चींटियां बहुत बड़े चींटे को पकड़ के ऊपर जा रही, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है। छोटी चींटियां 50 बार प्रयत्न करने के बाद में इतने बड़े चींटे को मुंह में लेकर के चली गई। अब इस छोटे बच्चे में प्रकाश हो गया। इतनी छोटी चींटी, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास,
क्या तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यास, प्रयत्न से। ये छोटी चीटी तो मैं क्यों नहीं, गुरुजी में पास में आऊँ क्या, आ जा बेटा, फिर से मैं पढ़ूँ, पढ़ो। वही दिन भर पढ़ता था। हमने आपसे कहा है, उनके जो सहाध्यायी रहे ना, वो जो तमाम सहाध्यायी है, उनको शंका हो गई ये नाटक कर रहा है। उन्होंने एक दिन थाली हटा दी, कोयले रख दिए, वो कोयला पकड़ के रखा था। तत्र स्थितौ यत्न, और बाद में वो महापंडित बने, वो महर्षि पाणिनि। शिव जी का तप किया, शिव प्रकट हुए, डमरू बजाए, ढक्का निनाद नवपंचवार, नृत्यावसाने नटराज राज। वो नटराज है, नृत्य कर रहे हैं, ढक्का निनाद, डमरू बजा दिए। आई उंडलिक एवो अंग आई औच हय वरट लण्य मगणनम झमय गड़ दस खपय ससराल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ऐसा ही है, इसमें से सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई, शब्दों की, व्याकरण की। अरे पाणिनि के जैसे, संस्कृत के जैसे कोई व्याकरण नहीं है नारायण। सीयूटी तो कट होता है, पीयूटी पट नहीं होता, पुट होता है। किसी भाषा में ऐसा नहीं है जितना संस्कृत में विज्ञान जुड़ा हुआ है। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ का खा गा घा ह, कंठ से आते हैं, प फ ओठ से, त थ दांत से, यमंगण नम नाक से। ठीक है, बताओ, ये पूरा शुद्ध संस्कृत एक वैज्ञानिक कर दिया। किंतु कैसे, प्रयत्नेन ही सिद्ध्यन्ति। तत्र स्थितौ यत्न अभ्यास, प्रयत्न तो करना पड़ेगा, बिना प्रयत्न से होता नहीं। हम काफ़ी बच्चों को जानते, काफ़ी माताओं को जानते, माता के मन में रुचि है कि मेरी बिटिया है वो संगीत सीख ले, मेरी बिटिया है वो नृत्य सीख ले। बिटिया को कोई रुचि नहीं होती है। माँ बिटिया को लेकर के रोज जाती है, प्रतिदिन जाती है संगीत के वर्ग में, नृत्य के वर्ग में, और माँ बैठ के देखती रहती है। और 7 साल के बाद में बेटी ने अपना आरंगेत्रम करना था, माँ बोलती मेरा भी करा दो, मैं भी कर लूँगी। बताइए, आश्रम के हमारे एक ट्रस्टी हैं, इनकी धर्मपत्नी भारती बहन, वो 10 क्लास पास करके शादी करके आई थी, पुरानी बात है, पुराने घर की। अब उनकी बेटी जब 12वीं में आई तो वो कार में ड्राइव करके अपनी बिटिया को ट्यूशन क्लास में लेके जाती थी। ऐसे रोज वहाँ बैठते 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 माँ बेटी ने दोनों ने 12वीं क्लास की परीक्षा दी, दोनों फर्स्ट क्लास पास हो गए। तत्र स्थितौ यत्न अभ्यास, अभ्यास से कोई भी बात मुश्किल नहीं है। देखिए, अभ्यास से क्या होता है, रस्सी के ऊपर नट चल लेता है। अभ्यास से क्या होता है, शेर के ऊपर बकरी को खड़ा करके उस पर लड़की झंडा लेके खड़ी हो जाती है। क्या आश्चर्य! इन तमाम को नियंत्रण करने से ज़्यादा नियंत्रण आपको मन को करना है। तो कैसे करेंगे? उनको करने के लिए हमारे पास में एक ही भाव है कि हम जागृति पूर्वक अभ्यास करें। देखिए, जैसे हमने कहा है कि मन निरंतर परिवर्तित हो रहा है। मुझको याद आ गया ये कैसे होता है। हमने राजकोट में रहे, एक्यूमेक्स लिमिटेड में जब काम करते थे, तो बगल में ही रामकृष्ण आश्रम था। वो लोग 12 लाख रुपए का रामकृष्ण देव का मंदिर बनाना चाहते थे। तब तक हम वहाँ के ब्रह्मचारी नहीं बने थे, पड़ोस से वही पैंट शर्ट पहन के जाते थे। हमारा रूममेट था हेमंत कुमार, वो सागर यूनिवर्सिटी से, वो तो मास्टर डिग्री किए थे। हमको माँ बोलते थे, माँ ये रामकृष्ण आश्रम को 12 लाख रुपया चाहिए। हाँ, हम एक लॉटरी क्या टिकट खरीद लें, वो 12 लाख की है। क्यों, क्या पैसा आएगा तो सब दे देंगे ना एक साथ में, आपको भी चिंता नहीं है, महाराज को भी चिंता नहीं है, आप दिन रात सोचते रहते हो कैसे चंदा इकट्ठा किया जाए। हमने कहा अच्छी बात है, ले लो। अभी 2 महीने पहले उन्होंने लॉटरी का टिकट ले लिया। अब वो लॉटरी का जो टिकट खुलने वाली, उसकी आगे रात में हमारा बिस्तर यहाँ है, उनका वहाँ है। हमसे बोल रहे हैं, माँ क्या है, नींद नहीं आ रही? नहीं, वो कल लॉटरी का टिकट खुलने वाला है ना, तो कल खिलेगा तो कल खुलेगा, आज क्या है? नहीं, हम सोच रहे हैं
कि हमको तो 12 लाख मिलने वाला, क्योंकि हमने भगवान के लिए लिया है ना, तो भगवान के लिए तो मिलना ही मिलना है। क्या है, 12 ही 12 लाख दे देंगे, 6 लाख से गुजारा नहीं चले। क्योंकि देखो टिकट तो हमने लिए, संभाल के हमने रखी है, रुपया भी हमने दिया है, 6 लाख दे देंगे, 6 लाख रख देंगे, ठीक है 6 लाख दे देना, आप सो जा बेटो। फिर थोड़ी देर के बाद फिर माँ, हाँ क्या बात है, मैंने सोचा बाकी लोग भी तो चंदा जमा कर ही रहे हैं ना, तो हम उनको 3 लाख दे देंगे, तो सो यार, मुझको सोने दे, तेरे को कुछ देना है तो दे, ना देना हो तो मत दे, तू काहे खामोखा अपनी नींद खराब करता है। हमें यही तो सोच रहा था कि दुनिया भर के लोग तो दे रहे हैं, तो फिर हम तो अपने 12 लाख क्यों अपने पास ना रख लें। मैंने कहा तो सो जा, तेरे को रोटी मिलने वाली नहीं और नहीं मिली। ये मन होता है, मन इतना है महा मुश्किल, वो अपने निजी घेरे को ही बढ़ाता रहता है, देने के लिए उचित नहीं है। मन निरंतर परिवर्तित, गति ये क्या है, वह गतिहीन कभी नहीं होता है ना, मन सदा प्रवाहित है, प्रवाहित है, प्रवाहित है, स्थिर तो होता नहीं। एक बार मन को स्थिर हो जाए, यत्नोभ्यास, यत्न से, प्रयत्न से, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास से, वैराग्य से अगर हो जाता है, मेरे को लगता है उससे बड़ी लॉटरी हमारी कोई लगेगी नहीं। मन परिवर्तित होता है, हर 2-4 क्षण में नहीं है, प्रति क्षण, क्षणे क्षणे संभवामि, युगे युगे नहीं है, क्षणे क्षणे संभवामि। मन प्रति क्षण प्रेम पूर्ण भला कार्य है तो उसको कभी स्थगित नहीं करना, नहीं, जो उचित नहीं है उसको इमीडिएटली ब्रेक लगाओ। तो क्या होगा, क्या कि हमारे इस सचेतन प्रयास से हमारे पुराने ढांचे को बदली कर दिया जा सकता है, असंभव नहीं है। एक ये देखिए, ये महिलाएं होती है ना, वो बीच में ऐसा करती है, यहाँ पर पांति रखती है। आजकल तो वो तेल डालती नहीं है, वो बाल ऐसे करके रखती है, फिर भी उनके बाल रहे तो बीच में एक ऐसा रहता है, जो हमारे दक्षिण भारत की, राजस्थान के महिलाएं कुमकुम लगा लेती है। आजकल तो महिलाओं ने टीका लगाना ही बंद कर दिया है, पति जिंदा रहे नहीं रहे क्या फर्क पड़ता है, जी सब यही है, वॉट एवर इट में। तो अगर वो महिला है, वो चाहती है कि यहाँ से सेंटर से उसको साइड में करे कोई नया फैशन, तो क्या करेगी। हमारे ऋषिकेश शिवानंद आश्रम में एक ऐसी कल्याणी माता आती थी, उनका नाम था मैडम सिमोनिता कोलोना डचेस द सेसेरो। वो पेरिस की ब्यूटी क्वीन रही और फैशन डिज़ाइनर रही। हम लोग के दोनों की बड़ी दोस्ती, क्योंकि हम दोनों मिलकर के लेप्रेसी में काम करते थे। तो वो क्या करेगी, 10-20 दिन बाद में इधर का बाल यहाँ खींच के रखती है, इधर का बालों को खींच के उसमें बहुत सारे क्लिप लगा देती है। 3 दिन तक ऐसा रखती है, तो फिर वो बीच वाला साथी यहाँ हो जाएगा। जो बीच में एक राजमार्ग बना हुआ था वो भी साइड में हो गया, प्रयत्न ने ही। जंगल में आप जाते हो, एक पगडंडी बनी हुई है, एक वीथी बनी हुई है, उस वीथी पर चलना बंद कर दो, उसे 10 फुट दूर चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहीं चलो। 1 महीने में ये जो पगडंडी है, ये फुटपाथ है, ये वीथी है, मिट जाएगी, यहाँ नहीं बन जाएगी। इट्स ऑल अप टू यू। पूर्व में जाना है कि पश्चिम में जाना, प्रयत्न तो करो। हाँ, अभ्यास का सार क्या है, स्वयं में केंद्रित होना। हम बिखरे हुए हैं, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा जप करें, थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ी सत्संग करें, थोड़ा आत्मविश्लेषण करें। मुझे पूरा भरोसा है कि तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास है, वो प्रयत्न से हम अपनी नई चेतना में अवश्य प्रवेश कर सकते, अपने नए जीवन की, दिव्य जीवन की एक नई शाखा का वो दीप है, उसको प्रज्वलित अवश्य करते, असंभव नहीं है। तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास, प्रयत्न करते चले जाओ, पहुंच जाओगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान स्वामी शिवानंद जी महाराज के आशीर्वाद आपका सबका मंगल करे, शुभ करे, कल्याण करे। आपकी सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद और आपके सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।